महंगाई के मारे अवाम हो जाएं तैयार। मुल्क में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी बेंचमार्क ब्रेंट फ्यूचर $92.14 फी बैरल के आस पास रहा। सऊदी अरब और रूस ने गुज़श्ता हफ्ते रज़ाकाराना तौर पर ऑयल सप्लाई कटौती को साल के आखिर तक बढ़ाने का ऐलान किया। ऑयल सेक्टर के तखमीने के मुताबिक सितंबर के अगले 15 दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर आज फैसले का इम्कान। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत में वक्फे की स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आज FIA दलाइल दे या ना दे, मैं फैसला दे दूंगा। आज हर सूरत इस केस को सुनकर फैसला करना है। साइफर केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हो गई। असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज ने की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA असद उमर को बुलाएगी तो शामिल तफ्तीश होंगे। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि असद उमर को कमरा अदालत में शामिल तफ्तीश करना है तो कर लें, समाअत तो मुलतवी नहीं होनी। असद उमर, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तों पर फैसला आज करके रहूँगा। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात कराए जाएँ, अमरीका ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात कराए जाएँ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हुक्काम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए, इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। आइन में जब 90 रोज़ लिखा हुआ है तो इस पर तकरार क्यों है? दुआ है अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार के इशाइया से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। आइनी असूलों पर हमारी अदालत में सबकी राय पर कोई तजाद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब 100 मोटो हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद दूसरे केसेस की वजह से बढ़ी। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि रिटायर होने जा रहा हूँ, मेरा अदलिया से वो ताल्लुक़ नहीं रहेगा जो 20 साल से है। पार्टी की इजाज़त के बगैर किसी और जमात के सरबराह का दिफा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा और एडवोकेट लतीफ़ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया। लतीफ़ खोसा से 7 रोज़ के अंदर जवाब भी तलब कर लिया गया। नोटिस में कहा गया कि वकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं कि आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस का जवाब न देने की सूरत में पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी जाएगी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त में सर्विसेज अस्पताल से कैंसर के टेस्ट कराने की इजाज़त मांगी थी। अदालत ने जेल हुक्काम को यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल से कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। सारा शरीफ केस में बच्ची के वालिद समेत 3 मतलूब मुल्जिमान बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार हो गए। तीनों मुल्जिमान 1 माह तक रूपोश रहने के बाद गुज़श्ता रोज़ बरतानिया रवाना हुए थे। बरतानिया में मुर्दा पाई गई 10 साला सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ, सौतेली वालदा बीनिश बतूल और चचा फैसल को सरे पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जिमान गुज़श्ता रोज़ सियालकोट एयरपोर्ट से बरतानिया रवाना हुए थे। महंगे डॉलर की वापसी का सफ़र जारी। इंटरबैंक में आज भी डॉलर 1 रुपये 12 पैसे सस्ता होकर 297 रुपये 70 पैसे का हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ ने वो बेड़ा उठाया जो सिविल हुकूमत को उठाना था। ऑपरेशन जारी रहा तो डॉलर का रेट 250 रुपये तक भी आ सकता है। पाकिस्तान के लिए एशिया कप फाइनल में पहुंचने का आज आखिरी मौका। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 2:30 बजे कोलंबो में शुरू होगा। लंकन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश आज 3 बार एंट्री देने को तैयार है। पाकिस्तान टीम को जीत के साथ बारिश का चैलेंज भी दरपेश। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान शेड्यूल आज का मैच सेमीफाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां मैच की फातेह टीम फाइनल में जगह बना लेगी। मौसम की पेशगोई के मुताबिक श्रीलंका के दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान।
قومی ٹیم میں 5 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ زمان خان کا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو ہوگا، انہیں نسیم شاہ کی جگہ ایشیا کپ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ محمد حارث، سعود شکیل، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر کو بھی پلینگ 11 میں شامل کر لیا گیا، جبکہ فخر زمان، سلمان علی آغا، فہیم اشرف اور حارث رؤف کو آرام کرایا گیا۔ اسکواڈ کو جوائن کرنے کے لیے فاسٹ بالر شاہ نواز دھانی کولمبو پہنچ گئے۔ انجری کا شکار فاسٹ بالر نسیم شاہ آج وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔